हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इनोसेंट सक्सेस पॉइंट में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति क्या होती है, कितनी प्रकार की होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये सब आपको मैं बताने जाऊँगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कृपया वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है संख्याएं। क्या है? संख्याएं, नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं? दैनिक जीवन में किसी ना किसी रूप में हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ये संख्याएं 0 से लेकर 9 तक के कुल 10 अंकों से बनी होती हैं। अब दैनिक जीवन मतलब हमें अपने दिनचर्या यानी डेली के कामों में जैसे किसी न किसी रूप में हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं बाजार में हम कुछ लेने के लिए गए तो वहाँ रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 2 दर्जन कोई सामान लेने गए, इसी प्रकार से जैसे इसमें जैसे है 15 रुपये, 101 रुपये, 2 दर्जन इत्यादि। उसके बाद संख्याएं तो हमें पता चल गई कि दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप से संख्याओं का प्रयोग करते हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद क्या है, और हम जिन 10 अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ये अलग मतलब उनके टाइप्स बहुत होते हैं। किन किन प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हमारी जो संख्या आती है वो क्या आती है? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो दैनिक जीवन में गणना करने के काम आती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें n से व्यक्त करते हैं। जैसे n बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि दैनिक जीवन यानी ये भी प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो हमारे डेली के कामों में गणना करने में काम आती, गिनती करने में। उसके बाद हमारी दूसरी संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। तो सभी प्राकृत संख्याएं और उनमें शामिल शून्य पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। इन्हें W से व्यक्त करते हैं। जैसे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डैश। उसके बाद क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे I से व्यक्त करते हैं। जैसे I बराबर यहाँ से 0 से है, प्लस में 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3 डैश। इसी प्रकार से 0 के साथ मतलब जुड़ी होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक। उसके बाद क्या आती है? सम संख्याएं। सम संख्या ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे आप लोग। जैसे कि जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी जिसमें 2 से भाग पूरा चला जाए और संख्या पूरी कट जाए, जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। इन्हें ई से व्यक्त करते हैं। जैसे ई बराबर कौन की संख्या होती है? सम संख्या 2, 4, 6, 8 डैश, 8, 10, 12, 14 ऐसे इस प्रकार की आगे और संख्या होती हैं। उसके बाद विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो सम संख्याएं क्या थी? दो जो जिसमें 2 से पूर्णतः भाग हो जाए और मतलब पूरे संख्या कट जाए। और विषम संख्या कौन सी होती हैं? जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो संख्या, उसे विषम संख्या कहते हैं। उन्हें O से व्यक्त करते हैं। जैसे O बराबर है 1, 3, 5, 7, 9 डैश। इसी प्रकार से अब चलिए जान लेते हैं हमारी आगे की संख्या कौन सी होती हैं। तो आगे की संख्याएं होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। इसके बाद तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? चलिए अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। पेज उड़ रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या आपने समझ में आया? कुछ भी नहीं आया? ये एक और स्वयं के अतिरिक्त मतलब वो संख्या सिर्फ एक से कटेगी या तो फिर खुद की मतलब जैसे खुद से ही कटेगी, अतिरिक्त उसके अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। इन्हें P से व्यक्त करते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। 2 में सिर्फ 2 से ही भाग जाएगा, 3 में 3 से ही भाग जाएगा और किसी ने 5 का 5 से ही मतलब खुद से ही कटती है। इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं एक के अलावा वे सभी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य नहीं है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें C से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। जिस 4 में 2 का भाग जा सकता है, 4 का जा सकता है। 6 में 2 का जा सकता है, 3 का भी जा सकता है। और 8 में 2 का जा सकता है, 4 का जा सकता है। 9 में 3 का जा सकता है, 10 में 5 का जा सकता है। उसके बाद हमारी अगली संख्या आती है परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्या क्या होती हैं? परमेय है P/Q के रूप वाली संख्याएं जहाँ Q ≠ 0 परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या P/Q यानी भिन्न के रूप में आ जाए उन्हें परमेय संख्या कहलाती हैं। इन्हें R से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे R बराबर 7, -2, 7/5, 0, डैश ऐसी संख्या आती हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या कौन सी आती हैं?
जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इन्हें IR से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे IR बराबर √2, √3, √5। इन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारी अगली संख्या, लास्ट संख्या कौन सी आती है? वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हें RE से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे RE बराबर 0, 7, -2, √2, 1/2, 9/4 डैश। मतलब इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होंगी। इन्हें क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। दोस्तों मैंने आपको आज पढ़ाया है जिसमें संख्याएं, नंबर क्या होते हैं और नंबर सिस्टम मतलब और संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये सब बताए हैं। और आपके जो ये जितना भी मैंने बताया ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो कृपया से हमारी वीडियो को पूरी देखिए जिससे आपको समझ में आ सके। और ये एक पॉइंट जो मैंने आप नोट भी कर सकते हैं इन्हें याद रखने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।